तो सर ये मदरसों पर डिबेट स्टार्ट क्यों हुई और मदरसों पर ये जो सर्वे हुआ जिसमें सरकार ने ये कहा कि वो अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाना चाहती है, जिस पर सरकार ने ये कहा कि वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहती है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा ये भी दावे किए गए कि टेरर लिंक हो सकते हैं, जिहादी तालीम दी जा सकती है, तो उसमें क्या निकल कर आया ये बातें भी उठेंगी। लेकिन जो राजनीति हुई और जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने की, सुनिए। गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हरास करना चाह रहे मुसलमानों को। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। मदरसे मुसलमानों का किला है। मदरसे के नाम पर क्या ये वर्चस्व की लड़ाई बना दी गई सुबूही खान? जी अदिति, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा की तरह इस्लाम को इस्तेमाल करके हमारी कौम के बच्चों को भड़काने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए मान ली उनकी बात कि मदरसे इस्लाम का किला है, तो क्या उस किले को, क्या उस इस्लाम की शिक्षा और दीक्षा देने वाली जगह को हम लोगों को सही तरह से मैनेज नहीं करना चाहिए एक भारतीय मुसलमान होने के नाते? असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने मदरसों में जाकर देखते हैं कि उन मुसलमान बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या पहनाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सुरक्षित है या नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके केरल के उस मदरसे की जांच क्यों नहीं करते जहां पे एक मौलाना एक 12 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करता था? पॉक्सो एक्ट में 20 साल की जेल हुई है। इनको ये समझ में क्यों नहीं आता है? ये लड़ाई ना कोई इस्लाम के खिलाफ है, ना मुसलमान के खिलाफ है, ना मदरसे के खिलाफ है। ये सवाल और ये स्क्रूटनी सिर्फ उन लोगों पर खड़ी होती है जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, जो सरकार से एड लेकर मदरसे खड़े करते हैं, मुसलमान बच्चों को ना तो इस्लाम की शिक्षा देते हैं, ना दुनिया की कोई, ना लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ना साइंस पढ़ाते हैं, ना मैथ्स पढ़ाते हैं। उनको पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है। वो भारत के बच्चे हैं। बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है, वो भारत के बच्चे हैं। और एक बात मैं और जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ अदिति, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप जाकर सरकारी स्कूलों की जांच कराइए, आप जाकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस की जांच कराइए। कौन से दूसरे इंस्टीट्यूशंस चीन या सऊदी अरब से पैसा लेके चल रहे हैं भाई? अभी जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है, सर्वे पूरा हुआ है, उसमें पता चला है कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो सरकार से पैसा भी नहीं लेते हैं। तो फिर वो कहां से पैसा ले रहे हैं? बहुत से मदरसे सऊदी अरब से पैसा लेके चल रहे हैं, टर्की से पैसा लेकर चल रहे हैं, चीन से पैसा लेकर चल रहे हैं। हर वो संगठन जो विदेशों से पैसा लेकर, खासतौर से जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे देशों से पैसा लेकर अगर कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है जो वो किसी भी मजहब का हो, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे आप इसमें जवाब लीजिए, हमारे देश अब आप इस पर जवाब ले लीजिए, इस पर जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। राशिद शरीफ। जी मैडम, सुन रहा हूँ, मैडम का भी सुन रहा हूँ। इस तरीके से अगर जहर भरे हुए हैं लोग, इस तरीके से अपनी कम्युनिटी को है तो टीवी पे आके इस तरीके से एक मौलाना रेप कर दिए, एक मौलाना, अरे हर कम्युनिटी में होता है। एक सेकंड राशिद शरीफ जहर, एक सेकंड देखिए, पहले मेरी बात सुन ले, आप सुन लीजिए राशिद शरीफ। आप ये अपनी कम्युनिटी को, सर सुनिए ध्यान से, कम्युनिटी क्यों आई इसमें? अगर सुबूही खान आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती तो आप कम्युनिटी को क्यों ले आते हैं? आप सर आप बोलते नहीं, फिर आप ही बोल लीजिए। सर बोल लीजिए, आप बोलिए, चलिए आप भाषण दीजिए, बोलिए। इस तरीके से बात करना बिल्कुल गलत। एक तिवारी सर बोले कि आप भी बात करें, तिवारी सर आप इस तरीके से कहीं आप बैठ के मैडम बात करें तो थोड़े सलीके से, कुछ समझ में और कुछ यकीन भी हो हमारे।
अभी जैसा अभी मैडम ने जो शुरू कर दिए, फटाफट ये हुआ असदुद्दीन एक ओवैसी साहब सेकेंड, ये सलीका क्या होता है? असदुद्दीन राशिद शरीफ, ये बोल दिए। राशिद शरीफ, सलीका समझा दीजिए आज, ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है। सलीका नहीं क्या करना होता है? चाहिए। आपकी नहीं हाँ में करना। हाँ मिलाना सलीका होता है क्या? किसी भी कम्युनिटी के बारे में अदिति, मैं और इनको आपको ये सबसे कहां से बड़ा लगा? सलीका बताना चाहती हूँ। सोई खान प्लीज एक सेकेंड, आप मेरा एक सेंटेंस बताइए राशिद शरीफ जो एक कम्युनिटी के खिलाफ हो। एक स्टेटमेंट बता दीजिए मेरा, एक सेंटेंस। आपका नहीं बोला मैडम, जो बेचारे जो दूसरे हमारी बहन बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि तो फलाने मदद अच्छा, तो सलीका आप उन्हें सिखा रहे हैं, आप उन्हें अदिति सलीका मेरा सिखा नाम रहे लिया है, हैं मुझे ना? 10 एक सेकंड सेकंड रुक जाइए ना सुबोई खान प्लीज। इसके पास नहीं होता। नहीं राशिद शरीफ, राशिद शरीफ एक सेकेंड, आप मदरसों पे डिबेट कर रहे हैं। तो फिर हाँ, क्या मुझे ये- उम्मीद है मदरसों में आप इस बात के पक्षधर होंगे कि वहां पे एक पहचान सिखाई जाती है, एक कॉन्फिडेंस की बात की जाती है बच्चों में, एक शिनाख्त की बात की जाती है। तो अगर सही आप रहता- जिन मदरसा, सुने ध्यान से, आप क्योंकि दूसरी पैनलिस्ट आपसे इत्तेफाक नहीं रखती तो आप कह रहे हैं कि इनको सलीका नहीं आता है। ये निजी हमले पे चले जाते हैं सर आप। बिल्कुल नहीं मैडम, मैं ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि हर कम्युनिटी में ये चीजें हैं। क्यों हमारी कम्युनिटी को क्यों टारगेट करते हैं? मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। नहीं, आप अभी ये कह रहे थे कि एक ही अदिति, कुछ कम्युनिटी का seconds होने दे के दीजिए, बावजूद please। वो ये ऐसा कैसे बोल सकती है? सुबोई खान का जवाब सुन 5 लीजिए। सेकंड्स दे दीजिए जी। आप राशिद जी राशिद भाई साहब सुनिए यही बताना अरे भाई चाहता- सुनिए तो मेरी बात तो मदद सुनिए। नहीं करता। जी, बोलिए, सलीके बोलिए। की बात आपने करी थी, आपने मेरा नाम लिया था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सबसे बोलिए। बड़ा सलीका मेरे भाई, सबसे बड़ा सलीका आज के समय में ये है कि हमारी कौम के बच्चे जिनको शारीरिक और मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, जिनकी ना शिक्षा का ध्यान है ना स्वास्थ्य का ध्यान है, उनको किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा सलीका है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात बीजेपी कांग्रेस की भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ मदरसों में क्या व्यवहार हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी कौम के बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। राजनीति की बात नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा सलीका ये है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए, सबसे बड़ा सलीका है। अपने कौन ले रहा बच्चों के जिम्मेदारी? भविष्य की हुकूमत ले रही जिम्मेदारी? लेना क्या सबसे बड़ा सलीका है। क्या कोई बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं? बच्चों के लिए कुछ स्कूल डालने का सोच रहे हैं? बच्चों के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज डालने का सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? जो मदद है उसको भी खत्म करने की एक सेकंड इस पे मैं जवाब मोहसिन रजा से लूंगी। एक सेकंड हो जाए सुबही खान। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं आप बच्चों के लिए क्या आप कहते हैं आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये कह रहा है एक स्कूल खोलने के बारे में सोचते, यूनिवर्सिटीज खोलने के बारे में सोचते, जो बच्चे मदरसे जा रहे हैं आप तो उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सीरियस नहीं है मुस्लिम बच्चों के फ्यूचर को लेकर? वो जो आपने अदिति ये बात कही है, जो ये परेशानी है वो इन्हीं जैसे लोगों की है जिन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। वो देखिए उनके आगे कुछ अध्यक्ष लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में कोई संस्था बना रखी है उन्होंने। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो मुस्लिम समाज के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका भविष्य उज्जवल ना बने, वहां कोई एपीजे कलाम ना निकल आए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ना बन जाए कोई। वो ये जो बनाना चाहते हैं वो ये बनाना चाहते हैं अपनी तरह से। जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से भड़काऊ बात बोल रहे थे, तो पहली चीज तो वो ये तय करें कि क्या वो मौलाना है या पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर है। ये दोनों चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं। फिर भड़काऊ भाषण देकर जज्बात उभार देना, जज्बात उभारने के बाद ये तुम्हारा किला है, तुम जंग लड़ लेना। अरे भैया ये सब नहीं बताया जाता है, दीन में ये नहीं पढ़ाया जाता है। दीन में भाईचारा, मोहब्बत, इखलाक पढ़ाया जाता है। लेकिन आपकी